दोस्तों आज हम भूगोल वाले हिस्से में मैप के अंतर्गत बात करेंगे न्योरा वैली नेशनल पार्क के बारे में। इसको हम मैप के माध्यम से समझेंगे। वेस्ट बंगाल में कहाँ पर ये लोकेटेड है। इसके साथ साथ में और भी इससे जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको आज हम देखने वाले हैं। जैसे ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये है वेस्ट बंगाल के कौन कौन से एरिया ऐसे हैं जो कि प्रोटेक्टेड हैं, उनको बताता है। वेस्ट बंगाल में यदि हम नॉर्थ की तरफ में जाते हैं तो ठीक है, यहाँ पर आप जो ग्रीन कलर देख रहे हैं ना, ग्रीन कलर से दर्शाया गया है प्रोटेक्टेड एरिया को। जैसे कि 4 नंबर यहाँ जो दर्शाया गया है, 4 नंबर बताता है न्योरा वैली नेशनल पार्क को। फिर आ जाता है 5 नंबर, तो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में ही जो 5 नंबर है वो बता रहा है सिंगलीला नेशनल पार्क। फिर 14 नंबर, 20 नंबर, 4 नंबर, यहाँ पर 1 2 3 एक 4 नंबर है हमारा न्योरा वैली नेशनल पार्क। फिर है 5 नंबर है सिंगलीला नेशनल पार्क। और जो 14 नंबर की हम बात कर रहे हैं वो है जोर पोखरी सैलमंडेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वहीं यदि 20 नंबर की बात करें तो सेंचल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है। अब जो न्योरा वैली नेशनल पार्क जिसको हम देख रहे हैं उसका जो एरिया है वो है 159.89 स्क्वायर किलोमीटर का। इसके अलावा भी यहाँ पर इसके नॉर्थ की तरफ में हम जाते हैं तो काफ़ी सारे नेशनल पार्क ज़्यादातर इसमें नॉर्थ में ही लोकेटेड हैं। जैसे कि यदि हम बात करें जलपाईगुड़ी की, ठीक है, तो जलपाईगुड़ी में भी हमें 16 नंबर में महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है। इसके अलावा यदि हम 10 नंबर की बात करें तो बक्सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसके अलावा 1 नंबर की बात करें तो बक्सा नेशनल पार्क, ठीक है, ये वाला एरिया नेशनल पार्क है। और ये 10 नंबर जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 3 नंबर क्या है, जलदपारा नेशनल पार्क है, ये वाला एरिया जलदपारा नेशनल पार्क है। इसके बाद हम नीचे की तरफ चलते हैं। जैसे कि 16 नंबर की बात करें तो महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई। 17 नंबर वेस्ट दिनाजपुर की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो वेस्ट दिनाजपुर है यहाँ पर लोकेटेड है रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके नीचे आते हैं तो मालदा पड़ता है, तो मालदा में हमें कुछ भी प्रोटेक्टेड एरिया देखने को नहीं मिलता। फिर है मुर्शिदाबाद, यहाँ भी ना कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, अभ्यारण्य कुछ भी नहीं है। फिर आते हैं हम बीरभूम की तरफ। बीरभूम मतलब 7 नंबर से दर्शाया गया है बल्लावपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर लोकेटेड है, बीरभूम में बल्लावपुर। अब आ जाता है, ये क्या नाम है इसका तो यहाँ से समझ भी नहीं आ रहा, बारद करके क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि मैप में क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर 8 नंबर और 18 नंबर, 18 नंबर मतलब रामन बागान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और 8 नंबर है मतलब 8 नंबर बेथाउद हारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और भी फिर नीचे की तरफ जाते हैं हम तो ये नंबर दर्शाए गए हैं, जैसे कि 19 नंबर, 12 नंबर, 6 नंबर, 13 नंबर। ये 24 परगना पड़ता है और 21 मतलब वेस्ट सुंदरबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई है, ठीक है, वेस्ट सुंदरबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गए। फिर 13 नंबर से यहाँ जो दर्शाया गया है वो है हल्दिया आइसलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर है 6 नंबर, तो 6 नंबर मतलब सुंदरबन नेशनल पार्क है। ये देखिए 6 नंबर सुंदरबन नेशनल पार्क। और भी जब आप ऊपर की तरफ में जाते हैं 19 नंबर साजन खाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ता है। 12 नंबर की बात करें तो चिंतामणि कार बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो वेस्ट बंगाल में जितना भी प्रोटेक्टेड एरिया है उसको यहाँ पर हम देखे हैं। ग्रीन कलर बताता है प्रोटेक्टेड एरिया की बाउंड्री को।
अब हम आगे चलते हैं और देख लेते हैं न्योरा वैली नेशनल पार्क से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट को। तो जो न्योरा वैली नेशनल पार्क है वो लगभग 88 वर्ग किलोमीटर एरिया को कवर करता है। NVNP is a compact patch of virgin forest rich in biodiversity located in eastern Himalayas, a global biodiversity hotspot। हिमालय का जो पूर्वी हिस्सा है जो कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर बायोडाइवर्सिटी के मामले में हॉटस्पॉट माना जाता है, जहां हमको ढेर सारे फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, जहां पर हमें रिच बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, यहीं पर लोकेटेड है न्योरा वैली नेशनल पार्क। इसको हमने नोटिफाई किया था एज ए नेशनल पार्क बेस्ड ऑन प्रोविज़न ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। 1972 का जो कानून है उसी के माध्यम से हमने 1992 में इसको नेशनल पार्क घोषित किया गया था। इसकी बाउंड्री की यदि हम बात करें तो ये सिक्किम और भूटान के पास में पड़ता है। एट इट्स नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्रीज respectively and links the Pengo Lakha Wildlife Sanctuary in Sikkim and Toresa Strict Reserve in भूटान। तो एक तरफ से ये जुड़ा हुआ है पेंगो लाखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिक्किम से, दूसरी तरफ तूरसा स्ट्रिक्ट रिजर्व ऑफ भूटान से घिरा हुआ है। ये इंटीग्रल पार्ट माना जाता है कंचनजंगा लैंडस्केप का। तो इसकी जो साउदर्न बाउंड्रीज है इस नेशनल पार्क की वो एडजॉइनिंग है किससे? फॉरेस्ट ऑफ जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट विच हैव कनेक्टिविटी विद द छाप्र मारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड गोरुमारा नेशनल पार्क। कुल मिलाकर के देखा जाए तो इधर जाओ चाहे उधर जाओ आपको सब तरफ हरियाली ही दिखाई देने वाली है। तो ये जो नेशनल पार्क है ना ये दार्जिलिंग ज़िला में पड़ता है वेस्ट बंगाल में। उन 3 प्रोटेक्टेड एरिया में आता है जो तीनों की तीनों कहाँ पर लोकेटेड हैं? वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। आगे बताया जा रहा है द कॉम्पैक्ट ट्रैक्ट ऑफ फॉरेस्ट इज वर्जिन इन नेचर because of its unique topography comprising the hills which rise abruptly from the Piedmont increasing northward and having a mosaic of microtopography unit। यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं उनके साथ में ज़्यादा कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पहाड़ी रीजन है। ठीक है, पहाड़ी रीजन है तो लोगों का बसना वैसे ही यहाँ पर कठिन हो जाता है। तो यहाँ का जो फिजिकल इन्वायरमेंट है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। यहाँ अलग अलग किस्म का हमको लैंडफॉर्म देखने को मिलता है। यदि हम यहाँ की हाइट देखें तो वो 183 मीटर से लेकर के 3200 मीटर हमको देखने को मिलती है अलग अलग एरिया में। यहाँ का जो हाईएस्ट पॉइंट है द हाईएस्ट पॉइंट बीइंग्स नियर सिक्किम बॉर्डर इन द नॉर्थ। सिक्किम की बॉर्डर के किनारे ही इसका हाईएस्ट पॉइंट लोकेटेड है। अब यहाँ के वनों की बात करें तो वन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि यूपीएससी कभी कभी क्वेश्चन इसकी लोकेशन के आधार पर पूछ लेता है कि कौन से कटिबंध में ये पाए जाते हैं। तो जब हम यहाँ के फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये एरिया कौन सा है। तो ऊंचाई में भिन्नता के कारण यहाँ पर 2 बायोम आ जाते हैं, जैसे कि चीन हिमालयी शीतोष्ण वन बायोम 7 के अंतर्गत इनको हमने रखे हैं। 1800 लेकर के 3600 मीटर की हाइट है। और चीन हिमालयी उपोष्ण कटिबंधीय वन बायोम 8 के अंतर्गत 1000 से लेकर के 2000 की मीटर है इनकी हाइट। ये जो नेशनल पार्क है वो बायोग्राफिक जोन 2 वाले एरिया में पड़ता है। In spite of being in Oriental regional, National Park has some floral and faunal similarities with Palearctic region
एडजेसेंट जू जियोग्राफिक रीजन, बहुत सारी यहाँ पर कौन कौन सी खास बातें हैं अदर क्षेत्र से यदि इसकी तुलना करते हैं तो। ये जो नेशनल पार्क है जाना जाता है यहाँ पर अपने पांडा के घर के लिए। यदि आपको जो है पांडा देखना है, ठीक है, तो आप यहाँ जाएं और इसका आनंद उठा सकते हैं। कौन कौन से प्रकार के पेड़ पौधे की प्रजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं, तो हमको यहाँ पर देखने को मिलता, जैसे कि उपोष्ण कटिबंधीय मिश्रित ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट, लोअर टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, अपर टेम्परेट मिक्स ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट, रोडोडेंड्रॉन फॉरेस्ट। यहाँ की वनस्पति में हमको शुष्क मिश्रित वन, नम मिश्रित वन, लॉरेशियन फॉरेस्ट, बाग ओक वन, उच्च स्तरीय ओक वन, शंकुधारी वन, हिमालय नम समशीतोष्ण वन और रोडोडेंड्रॉन वन शामिल हैं। और कई सारे जो स्थानिक एंडेमिक ऑर्किड्स का भी ये घर माना जाता है। न्योरा वैली नेशनल पार्क यूनिक माना जाता है अपनी नेचुरल ब्यूटी के चलते चलते, ठीक है। यहाँ पर आपको कंचनजंगा रेंज देखने को मिल जाती है। अप्रॉक्सीमेटली 20% ऑफ द टोटल स्पीसीज फाउंड इन प्रोटेक्टेड एरिया आर एक्सट्रीमली रेयर। यहाँ पर जो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं उसमें 20% ऐसी हैं जो कि बहुत रेयर कैटेगरी की जीव जंतु माने जाते हैं। जैसे कि हमने बात किए थे कि यहाँ पर कई सारे लैंडस्केप हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कहीं कहीं पर हमें बहुत ऊंची ऊंची जगहें भी देखने को मिलती हैं। रेचला डेंडा ये यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट माना जाता है न्योरा वैली नेशनल पार्क में। ये देखिए पेंगो लाखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ईस्ट सिक्किम से जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ में सेमसे डिस्ट्रिक्ट भूटान थिक फॉरेस्ट कवर के माध्यम से ये नेशनल पार्क जुड़ा हुआ है। वहीं ये सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है यहाँ के रेड पांडा। रेड पांडा मतलब उसकी छाती में हमको रेड कलर देखने को मिलता है। और डिस्ट्रिक्ट पड़ता है कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल।